यह सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है और तृतीय भाव में नीच राशि में विराजमान है। सूर्य 10 अंश के अगर ऊपर रहते हैं तो नीच नहीं माने जाते हैं, लेकिन यह 9 अंश के हैं अतः नीच माने जाएंगे। परंतु चलित कुंडली में सूर्य यहाँ देखिए तृतीय भाव में विराजमान है, परंतु चलित कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान हो, यहाँ विराजमान हो, नीच राशि में भी विराजमान है। तो जिसके कारण हमें दोनों के फलादेश को मिला जुला कर देखना पड़ेगा। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और द्वितीय भाव में चलित कुंडली में आ गए, देखिए यहाँ चलित कुंडली में आ गए तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए शनि भी यहाँ देख रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि चलित कुंडली के अनुसार सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से नौवें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं उच्च राशि में, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को प्रबल करना चाहिए और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, बाहरी स्थानों से संपर्क के स्वामी, खर्च के भी स्वामी हैं और चंद्रमा यहाँ भाग्य स्थान में विराजमान है। यानी ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ गए, यानी कि चलित कुंडली में चंद्रमा षष्ठ भाव में चले गए। तो जिस प्रकार सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित हो रहे थे चलित कुंडली में, उसी प्रकार चंद्रमा भी चलित कुंडली में राहु केतु शनि से अष्टम भाव में विराजमान हो गए, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और कई बार अत्यधिक फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। और चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है। एक बात और समझिए, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा, सूर्य ये दोनों ग्रह पीड़ित नहीं होने चाहिए, वरना जीवन की उन्नति में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और चंद्रमा का तो विशेष स्थान है, देखिए कि चंद्रमा बिल्कुल भी कमजोर और पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को मार्केश या कारक या अष्टमेश इन सब चीज़ों का भी दोष नहीं लगता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में देखिए 0 अंश के, बिल्कुल कमजोर है और चलित कुंडली में राहु केतु शनि से पीड़ित हो रहे हैं। अतः आप चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करें। मंगल के विषय में चलते तो मंगल इस कुंडली में देखिए राजयोग कारक ग्रह हैं, यानी 9वें भाव के भी स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है। तो लग्न में विराजमान होने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर भी होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं। यहाँ से मंगल चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे शनि के घर में तो मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ यदि शनि नहीं होते तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती, परंतु यहाँ देखिए शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो यह जो स्थिति है यह ठीक नहीं है। शनि पर अष्टम भाव में मंगल दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण स्वास्थ्य आयु के संबंध में परेशानी भी होती है, चोट दुर्घटना वगैरह लगने की भी संभावना रहती है। और यहाँ देखिए मंगल शनि के घर में भी दृष्टि डाल रहे थे और शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब चलित कुंडली में देखिए क्या हो गया, चलित कुंडली में मंगल जो थे वो यहाँ आ गए और शनि जो थे वो यहाँ आ गए। तो मंगल जब चलित कुंडली में द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है या बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है। और यहाँ से भी अगर मंगल शनि पर दृष्टि डालेंगे, अगर शनि जैसे चलित कुंडली में यहाँ आ गए और देखिए मंगल यहाँ आ गए चलित कुंडली, तो यहाँ से भी मंगल शनि पर दृष्टि डालेंगे अपनी आठवीं दृष्टि से, तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है। यानी कि अगर इस कुंडली में, लग्न कुंडली में भी मंगल के द्वारा वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है, स्वास्थ्य आयु संबंध में परेशानी हो रही है और चलित कुंडली में भी बन रहा है, तो मंगल यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह है,
हमें तो यहाँ इसको प्रबल करना चाहिए। परंतु जो चलित कुंडली में जो स्थिति बन रही है और लग्न कुंडली में जो शनि पे जो स्थिति बन रही है, जिसके कारण हम मंगल का रत्न वगैरह धारण नहीं कर सकते। यदि रत्न धारण करेंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमें मंगल का बल भी चाहिए, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह है, और मजबूरी है कि रत्न धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण परेशानी भी जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ एक तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं, मंगल का मंत्र जाप करिए, और मंगल से संबंधित जो उपाय इत्यादि भी आपको बताए गए हैं वह भी करना चाहिए। बुध इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी आमदनी और धन दोनों के स्वामी है। धन के लिए जो है बुध का बहुत ज्यादा महत्व इस कुंडली में रहता है। और यहाँ बुध जो है तृतीय भाव में विराजमान है। क्या होगा? पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और नौवें भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। और चलित कुंडली में देखिए बुध स्व राशि में विराजमान हो गए, यानी आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों बुध हैं और स्व राशि में बैठ गए, यानी ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है। जीवन में कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी है, धन का संग्रह भी होता है, कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो परंतु बुध देखिए कमजोर है, 4 अंश के, चाहे चलित कुंडली में हो चाहे यहाँ भी हो। तो यहाँ बुध कमजोर है, तो बुध को आपका मंत्र जाप करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र का भी जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है, और दोनों ही चलित कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में ही पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में वैसे गुरु यदि अकेले विराजमान है तो अच्छा नहीं माना जाता है, निष्फल भी माना जाता है, परंतु यहाँ सौ राशि में भी विराजमान है। तो गुरु यहाँ विराजमान होने से क्या होगा? विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होते हैं। यहाँ से गुरु नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, साधना में भी सफलता प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा और श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, और यह पीड़ित भी नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि पंचम भाव में निष्फल होते हैं। इसलिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी सफलता प्राप्त हो। यानी कि गुरु आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं, आमदनी का, भाग्य की उन्नति का, जीवन में उन्नति का, विद्या बुद्धि संतान सभी के विषय में। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी है, और यहाँ पर शुक्र जो है वह भी देखिए नीच राशि में विराजमान है। तो शुक्र जो है यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है, और पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर द्वितीय भाव में जो है यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से क्या होगा कि पिता, पहली बात की धन एवं कुटुंब के सुख में भी कुछ परेशानी होगी, और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जो भी जॉब या रोजगार जो भी करते हैं उनमें भी परेशानी होती है, भाई बहन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। और दूसरी बात की शुक्र जो है यहाँ राहु के साथ भी विराजमान है, तो राहु के साथ विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। शुक्र चाहे कोई भी जो होते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र जो होते हैं वैवाहिक जीवन के, प्रेम के, इन सब चीजों के कारक होते हैं। यदि वह भी राहु के साथ यदि संबंध बनाते हैं तो इन सब क्षेत्रों में थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि आपको रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त हो। यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है, दैनिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। तो अब दृष्टि तो डाल रहे हैं शुक्र, मैंने फलादेश तो बता दिया, लेकिन जब हम इसको बली करेंगे तभी रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं उस पर भी श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। मतलब जैसे कोई ग्रह यदि कमजोर है, हमने उसका फलादेश बताया कि अष्टम भाव में दृष्टि डालकर अच्छा लाभ दे रहा है, लेकिन जब उसमें बल होगा तभी, जितना बल होगा उसी के अनुपात में वह फल देगा। तो शुक्र को आपको प्रबल करना चाहिए ताकि आपको रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि जो है यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में विराजमान है, परंतु लग्न चलित कुंडली में देखिए यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है। चलिए हम पहले यहाँ लग्न कुंडली के अनुसार जो है फलादेश करते हैं। तो शनि यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है।
परंतु पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मंगल भी शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालती है तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सामान्य सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि चलित कुंडली में खुद के घर में विराजमान है, तो खुद के घर में यदि विराजमान है तो तब भी चलित कुंडली के अनुसार तो भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और लग्न कुंडली के अनुसार भी अगर यहाँ शनि विराजमान होंगे तो मंगल की दृष्टि तो यहाँ पड़ रही है, और चलित कुंडली में यदि यहाँ है तो यहाँ से भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे सातवें एवं 8वें भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में जो है शनि पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर शनि से संबंधित विशेष सावधानी रखना है। और चलित कुंडली में जो है चंद्रमा भी यहाँ आ गए थे शनि के पास, तो चलित कुंडली और लग्न कुंडली में जब ज़्यादा ग्रह बदल जाते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है, विश्लेषण करने में भी बहुत समस्या होती है। भाई एक आध ग्रह अगर चलित कुंडली में बदल जाए तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ तो कितनी सारी जो ग्रह थे वो बदल गए, तो इसलिए यहाँ पर विशेष सावधानी देने की ज़रूरत है। और शनि का मेन जो है मैंने आपको जो उपाय बताया उस उपाय पर फोकस करें। फलादेश तो मैंने आपको वैसे समझा दिया, परंतु जो उपाय आपको बताया गया, मैं जो उपाय आपको कुंडली में बताता हूँ वह लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों को देखकर समझकर और सही प्रकार से आपको उपाय बताया जाता है कि चाहे चलित कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो, दोनों में आपको परेशानी ना हो। कुंडली बनाना या कुंडली विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी या रुकावट के योग है हम उसको कैसे दूर करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो इसलिए आप जो उपाय बताया गया है जिस ग्रह का आपकी कुंडली में उसके अनुसार उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। राहु यहाँ पे देखिए द्वितीय भाव में विराजमान है, तो यहाँ धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, अचानक धन प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में तो सूर्य यहाँ राहु के साथ विराजमान हो गए, तो इसका फलादेश तो बदल जाएगा। इस राहु अकेले है तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, लेकिन चलित कुंडली में सूर्य आ गए तो क्या होगा, धन एवं कुटुंब से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से राहु षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे तो उसके कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होगी, मानसिक भी परेशानी होगी जीवन में। जब भी चंद्रमा राहु केतु शनि का जब टाइमिंग आएगा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो उस समय व्यक्ति कई बार मानसिक परेशानी में चला जाएगा या डिप्रेशन हो जाता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो आपको यह बात समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह अच्छा बुरा दोनों फल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि राहु हर जगह परेशानी करेगा, कोई जरूरी यह नहीं है कि राहु हर जगह लाभ ही करेंगे। वह इस पर निर्भर करता है कि किस ग्रह के साथ विराजमान है और किस राशि में और किस भाव में विराजमान है, किस पर दृष्टि डाल रहे, तब आप जाकर निष्कर्ष निकालेंगे। सिर्फ एक लाइन में नहीं हो सकता है फलादेश, तो इन सब बातों को आप समझें। केतु यहाँ पे है और शनि के साथ विराजमान है, तो यहाँ स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है, अत्यधिक खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और पैर के जो सबसे निचले भाग जो एड़ी वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, या आंखों में भी समस्या होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आती है, क्योंकि यहाँ तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही चलित कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं। तो और केतु भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा के साथ भी देखिए यहाँ चलित कुंडली में विराजमान है। और जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मातृभूमि से वियोग भी सहना पड़ता है। तो इस प्रकार आप सभी ग्रहों का फलादेश पढ़ें। मैंने आपकी कुंडली में लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फलादेश लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे मुख्य बात कि मैंने जो आपको उपाय बताया है उस उपाय को करना है और उस तरह जीवन में आपको आगे बढ़ना है। हरि ओम तत्सत।